स्वागत है आप सभी का। ट्रम्प एक बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। ऐसा प्रेसिडेंट में भी मैंने पिछले 2-3 डेकेड्स में नहीं देखा। और ये अभी इतने प्रो पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। कभी तो ये पाकिस्तान को टैरिफ कम लगाते थे, और अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान को यूएसए लोन एलोकेट किया पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको वो लोन की ना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। Pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. आपने सुना कि इन्होंने एक बताया कि यूएस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने इनको 1.2 बिलियन का इंपोर्ट लोन। आपने सुना कि इन्होंने बताया कि यूएस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन का लोन एलोकेट किया है, जो कि ये रेयर अर्थ माइन करेंगे बलूचिस्तान के रिकोटेक में। आपको मैं आगे उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा, सारी हिस्ट्री पूरी एंड तक जुड़े रहना इस वीडियो में। अभी वीडियो आगे हम देखते हैं। $5 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and ये सिर्फ एक लोन 1.2 बिलियन का नहीं है। इसके साथ इन्होंने और 2 बिलियन का लोन जो यूएसए की कंपनीज वहां पर जाएंगी, यूएसए के मशीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स जाएंगी और भी सर्विसेज। बेसिकली ये बहुत ही बड़ा लोन है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी बैंक करप्ट ना हो, वो एक डेड स्टेट ना बन जाए। और आपको मैं बता दूं कि यूएसए ऐसा रेयर अर्थ माइनिंग जाकर पाकिस्तान में क्यों कर रहा है। बेसिकली यूएसए रेयर अर्थ के मामले में चाइना पर हैवीली डिपेंडेंट है, और वो उस पर अपनी रिलायबिलिटी तोड़ना चाहता है। क्योंकि आप देखोगे कि चाइना को वो ट्रम्प भाई टैरिफ लगाए थे, तो चाइना को वो वैसे नहीं कंट्रोल कर पा रहा जैसे उसको अपना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर ने ये एक नया चूर्ण बेचा डोनाल्ड ट्रम्प को कि रिकोटेक डिक में बलूचिस्तान में रेयर अर्थ आप आकर माइन करिए। और कई न्यूज आउटलेट्स इसको हाई रिस्क गैम्बल भी बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो पाकिस्तान का रिको डिक जो शहर है, जो मेनली थोड़ी छोटी सी जगह है वो, और वहाँ पर ये पड़ता है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में आपको पता होगा कि मिलिटेंसी कितनी अपने हाईएस्ट चरम पर चल रही है। तो ये जो अभी लोन की अनाउंसमेंट 1.2 बिलियन लोन की अनाउंसमेंट की है, ये बेसिकली 2.5 मंथ यूएसए में जो आसिम मुनीर अपना ब्रीफ केस जिसमें रेयर अर्थ लाद कर लेके गए थे, बेसिकली वो सैंपल था, वो दिखा रहे थे वर्ल्ड को कि कैसे हम अपना देश बेच सकते हैं, बिल्कुल ही बेच सकते हैं अपनी करप्शन के लिए या टेररिस्ट और पालने के लिए। रिसेंट अभी न्यूज़ देख सकते हो कि जो पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने सुसाइड बम्बर बनकर 2 चाइनीज को मार दिया कराची एयरपोर्ट के नज़दीक। तो बेसिकली सी पैक का काम चल रहा है, और ये कितना लटके गया आपको पता होगा। बेसिकली पाकिस्तान अभी कुछ स्टेबल कंडीशन में नहीं है, और मे भी हो सकता है कि यूएसए अपनी मिलिट्री भी उतारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यूएसए की प्राइवेट कंपनीज जो बहुत ही ग्लोबल जायंट कंपनी है, जैसे शेल लगा लो या कोई और कंपनी लगा लो, वो बेसिकली पाकिस्तान को छोड़ कर वो सारी कंपनियां भाग रही हैं। ये सिर्फ एक ट्रम्प का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तान को फंड करने के लिए। इवन तो पता होने के बावजूद भी कि वो एक टेररिस्ट हब कंट्री है, वो इस पैसे का इस्तेमाल न्यू टेररिस्ट लॉन्च पैड, न्यू टेररिस्ट ग्रुप को बनाने के लिए करेंगे। और इवन तो अकेली यूएसए कंपनीज नहीं, फिनलैंड ने भी अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में बंद कर दी है। और आप कहोगे कि ऐसे सारे पाकिस्तान के शटडाउन करके क्यों भाग रहे हैं एम्बेसीज अपनी कंपनीज। इसका मेन रीज़न मिलिटेंसी नहीं है, इसका मेन रीज़न एक और भी है।
दूसरा मेन रीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सबको दिख रही है। ये 2025 की ग्रोथ रेट है इनका लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम ग्रोथ रेट है। मे बी अमेरिका जो अभी बांग्लादेश है वो भी इनसे अच्छा कर रहा है पाकिस्तान से। वो मे बी 3 या 4% की उनकी इसके करीब ग्रोथ रेट है, 3% की। बट पाकिस्तान की 2.68%। ये ग्रोथ रेट कुछ होती ही नहीं है। सो फिनलैंड ने कहा है कि अभी हम उन देशों पर इन्वेस्ट करेंगे जो कि जिनका कोई फ्यूचर, उन्होंने लिटरली कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान का भी कोई आगे फ्यूचर नहीं है। और आप देख रहे हो कि यूएसए को कुछ परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की क्या हालत है। वहाँ पर जैसे अभी मिलिट्री शासन बढ़ता जा रहा है, आसिम मुनीर की पावर बढ़ती जा रही है, उसको उससे कोई परवाह नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएसए की ना एक हिपोक्रेसी वाली इमेज सामने निकल कर आती है, जो कि कई वर्ल्ड्स को उसके खिलाफ करने का मजबूर कर देती है कि अगर तो कोई चीज़ यूएसए के इंटरेस्ट में है, चाहे उसमें डेमोक्रेसी हो ना हो, वहाँ पर पीपल राइट हो ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। बट जहाँ पर यूएसए के ट्रस्ट हर्ट होते हैं, वहाँ पर चाहे डेमोक्रेसी हो, वो उसको भी एक डिक्टेटरशिप टाइप दिखाकर वो उस कंट्री को दबाने की कोशिश करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर कंट्रीज का नेम नहीं लेना चाहता क्योंकि यूट्यूब में भी मेरी वीडियो शायद बंद ना कर दे। बट यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएसए को एक ना ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूएसए को मुझे लगता था कि यूएसए एक ट्रू एक और बहुत पावरफुल कंट्री की तरह, रीजनेबल कंट्री की तरह अपीयर करेगा। बट ट्रम्प ने ना यूएसए की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दी है, बिल्कुल ही उल्ट कर रख दी है। तो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि यूएसए के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब जापान, जो न्यू जापान की पीएम है, उन्होंने कहा कि हमें यूएसए के ऊपर नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए इंडिया की तरह। सो अभी आखिर में ये देखना होगा कि क्या सच में यूएसए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, जो वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उसको दबाने के लिए अपनी आर्मी उतारेगा। और अब ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी कि इंडिया का इस पर रिएक्शन क्या आता है। मे भी हमारा रिएक्शन बहुत ही डिफेंसिव होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रोजेक्ट का भी हाल सी पैक की तरह होने वाला है, या फिर मे बी ये प्रोजेक्ट शायद सक्सेसफुल हो जाए। सो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज़ लें। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।